जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जात कर्म संस्कार क्या होता है? जात कर्म संस्कार के विषय में शास्त्र प्रमाण सहित जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सभी ने गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में हम सभी ने जाना। आज पुनः एक बार लंबे अंतराल के बाद पुनः आप सभी के समक्ष आए हैं व्यस्तता की वजह से। तो आज हम सभी जानेंगे जात कर्म संस्कार क्या होता है। जात कर्म संस्कार का सामान्य परिचय ये है कि जब बालक जन्म लेता है, गर्भ से बाहर जब आता है, उस समय जो संस्कार किया जाता है उसको जो है जात कर्म संस्कार कहा जाता है। जन्मने के बाद जो क्रिया होती है तो वो क्यों किया जाता है? तो इसमें कहा गया है गर्भाम्बपान जो दोषो जातात सर्वोपि नश्यति। मतलब गर्भ के जल को जो कहते हैं ना, खराब पानी पी लिया बच्चा, उस पानी को किसी भी प्रकार से जो अंदर चला जाता है या अन्य दोष होते हैं उसकी शांति के लिए जन्म जात संस्कार किया जाता है। ये स्मृति संग्रह का श्लोक है। स्मृति संग्रह से ये प्रमाण दिया जाता है। यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होने पर ही किया जाता है, कन्या के लिए नहीं। ऐसा जो है महर्षि पारस्कर जी ने कहा है। पारस्कर गृहसूत्र में पारस्कर जी कहते हैं, जातस्य कुमारस्य छिन्नायाम नाड्याम मेधा जननायुष्य करोति। मतलब जब बालक जन्म लेता है उस समय जात कर्म संस्कार किया जाता है। नाल छेदन के पूर्व यह संस्कार किया जाता है, यानी नाल छेदन हो जाता है उसके पहले ही ये सब क्रिया हमको करनी चाहिए। इसमें 2-3 क्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से हैं, जैसे मेधा जनन संस्कार, उसके बाद आयुष्य कर्म, यानी वृद्धि किस प्रकार से उस बालक के आयु की वृद्धि हो, यह सब उसमें किया जाता है। और मनु स्मृति में भी यही बताया गया है कि नाल छेदन के पहले यह क्रिया किया जाता है। प्राक नाभिर्वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। प्राक नाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। ऐसा जो है पुत्र के लिए जात कर्म संस्कार किया जाता है। और कहते हैं जात कर्म संस्कार एक वैदिक क्रिया है। वैदिक क्रिया में भी जात कर्म संस्कार कैसे किया जाता है? क्योंकि जन्म के बाद सूतक लग जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, जबकि ऐसा नहीं है। जन्मने के बाद जब नालक छेदन हो जाता है उस समय जो है सूतक मान्य होता है। जैसे कि भागवत जी में ये भी कहा गया है कि युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी के जन्म काल में अनेक प्रकार से दान दिए थे। वह कब दिए थे? प्रजातीर्थ में दान किए थे, यानी कि नाल छेदन के पूर्व जो दान इत्यादि किया जाता है वह जो है सूतक नहीं माना जाता है। नाल जब कट जाता है तभी ही सूतक दोष माना जाता है। कहते हैं यावन्न छिद्यते नालम तावन नापनोति सूतकम छिन्ने नाले तथा पश्चात सूतकम तो विधीयते। यह वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश का है। तो इसमें कहा जाता है कि जब तक नाल छेदन नहीं होता है तब तक जो है सूतक नहीं मान्य होता है, और जब नाल छेदन हो जाता है तो सूतक माना जाता है। सूतक के सभी नियम लागू होते हैं। अब पुत्र उत्पत्ति के अनंतर जब नाल छेदन किया जाता है उस समय से सूतक माना जाता है। 10 दिन तक सूतक माना जाता है। 10 दिन तक कोई भी धार्मिक कृत्य अथवा तो जो अशौच में नहीं किया जाता है वो सारे नियम लागू होते हैं, यानी कि वो सब नहीं किया जाता है। अब जो है उसमें एक क्रिया यह होती है कि घी को, शहद को विषम मात्रा में मिला करके स्वर्ण के सलाका से यानी पतली तीली से अथवा स्वर्ण भस्म मिला करके बच्चे को 4 बारी अपने अनामिका उंगली से, तर्जनी उंगली से, अनामिका उंगली से चटाना चाहिए, ऐसा जो है कहा जाता है। और यह जो है कहते हैं कब तक कर सकते हैं? कहते हैं इस व्यवस्था में बताया गया है कि 12 घड़ी यानी 4 घंटे के बाद नाल छेदन किया जा सकता है। और कुल मिलाकर के 16 घड़ी कहीं कहा गया, तो 16 घड़ी का मतलब होता है कि लगभग 6.5 घंटे के आसपास, तब तक नाल उसके पहले तक न कटा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने देर तक रोका जा सकता है। यानी 4 घंटे अथवा 6.5 घंटे के बाद नाल कटना चाहिए। उसी के मध्य में जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से जात कर्म संस्कार अशौच प्रवृत्ति में जो है और प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता है। ऐसे में वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में भी, ब्रह्म पुराण में भी यह सब बताया गया है। अब इसमें जो है कई प्रकार के दान दिए जाते हैं। वहाँ उस समय पूजन करना चाहिए, किस चीज़ के? ब्राह्मणों की पूजन करना चाहिए। स्वर्ण, भूमि और गौ आदि का दान करना चाहिए। इसके लेने से वृद्ध याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि यहाँ जो है इस दान लेने से प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगते हैं।
कुमार जन्म दिवसे विप्रय कार्य प्रतिग्रह, मतलब इस जात कर्म संस्कार में विप्र लोग गौदान, धनदान, भूमिदान जिसको कहते हैं भूमिदान, गौदान और स्वर्णदान ले सकते हैं। इसमें प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगते हैं। फिर आगे कहते हैं यह जो है यहाँ अपने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका जाप इत्यादि किया जाता है, आयुष्य मंत्र का पाठ किया जाता है और जो है अनेक प्रकार से 6 मंत्रों को पढ़ करके उस बालक के आयुष्य के लिए जो है जाप किया जाता है, जिससे वह बालक आयुवान हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, स्वस्थ संपन्न हो। बालक जिस जन्म पे पहली बार वह स्थान मतलब जन्म लेते समय उसका मस्तक या किसी भी अंग जो पहले ज़मीन पर पड़ते हैं उस ज़मीन को स्पर्श करके पिता अथवा ब्राह्मण के माध्यम से उसका पूजन किया जाता है, उसी को जन्मभूमि कहते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए गौणार्थ में तो जहाँ जन्म लेता है उस पूरे जिला को प्रांत को ही जन्मस्थान कह दिया जाता है, लेकिन जहाँ बालक का मस्तक अथवा पैर कहीं भी पड़ता है प्रथम इस जगह पे उसी समय पे वह जो है उसका जन्मभूमि वही कहा जाता है। उसी के लिए श्री रामचंद्र जी ने कहा है जननी जन्मभूमस्य श्रेयादक गृह्यसि। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात यह होता है कि जिस के पुत्र के रूप में बालक का जन्म हुआ है उसको सूतक लग जाता है, उसको सचैल स्नान करना चाहिए। लेकिन सचैल स्नान, मान लीजिए कि बालक का जन्म रात्रि में हो, जबकि रात्रि में स्नान करना निषेध माना गया है, ऐसी स्थिति में वह बालक के पिता रात्रि में स्नान करें या न करें, इसके बारे में शास्त्रों में क्या प्रमाण है उसके बारे में बताया जाता है कि नित्य कर्म के लिए तो वह सब लागू होते हैं, लेकिन नैमित्तिक कर्म के लिए वह सब लागू नहीं होते हैं, क्योंकि किसी का जन्म किस दिन होगा, किस घड़ी मुहूर्त में होगा, यह किसी माता पिता के अधीन नहीं है। यह प्रकृति प्रदत्त एवं ईश्वर प्रदत्त होने के कारण यह जो है नैमित्तिक कर्म कहलाया। नैमित्तिक कर्म में सबसे पहले पिता बालक का मुख देखते हैं, मुख देखने के पश्चात वह रात्रि में ही, रात्रि के कोई भी प्रहर हो उसमें जाकर के सचैल यानी वस्त्र पहने हुए ही स्नान करना चाहिए। फिर जो है जैसा समय हो आगे का क्रियाकर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और दूसरा एक बात और है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और पिता को उसका मुख देखना चाहिए। लेकिन यदि मूल संज्ञक जो 6 नक्षत्र होते हैं जिसमें मूल गंडांत में जन्म हुआ हो, ऐसे में पिता को अपने पुत्र का मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गंडांत में पिता के द्वारा मुख देखे जाने से उस नक्षत्र संबंधी दोष पिता पर लागू होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म में कुछ नियम होते हैं जिसको अवश्य में करना पड़ता है। नित्य नियम के लिए सभी लागू होते हैं, नैमित्तिक कर्म के लिए नहीं। अब मेधाजनन संस्कार होता है, बालक मेधावी हो, दीर्घ बुद्धि, अच्छी बुद्धि से संपन्न हो। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा है, घी और मधु विषम मात्रा में मिला करके स्वर्ण की सलाखा से 1 बार अथवा 4 बार चटाया जाता है। दूसरे अर्थों में अपने यदि स्वर्ण सलाखा न हो तो अपने जो है इस उंगली से भी चटाया जा सकता है। और उस समय घृत चटाते समय मंत्र पढ़ा जाता है, कहते हैं भूस्त्वयि दधामि इत्यादि पारस्परिक सूत्र में जो इसका वर्णन हुआ है, 4 मंत्रों का पाठ करते हुए बालक को घी मधु जो विषम मात्रा में हुआ हो, स्वर्ण भस्म के साथ अथवा स्वर्ण भस्म ना भी हो तो भी उसको इससे चटाना चाहिए। वह अमृत स्वरूप माना जाता है। आँख में जो किंचित गर्भदोष से, गर्भजन्य दोष से लालिमा अथवा पीलापन हो जाता है वह भी उससे समन होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है आयु को, मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए और रासायनिक औषधीय गुण उत्पन्न करने के कारण भी इनको आयुर्वेद की दृष्टि से भी इस प्रकार से नवजात शिशु को चटाने का विधान है। इसके बाद आयुष्यकरण होता है। आयुष्यकरण में देखिए अग्नि, सोम, ब्रह्मा देवता, ऋषिगण, पितर, यज्ञ तथा समुद्र, ये आयुष्य के कारक माने जाते हैं हमारे। इनसे संबंधित स्तोत्रों का पाठ किया जाता है जिससे वह दीर्घायु हो, और उस समय वेद के अनुसार मंत्र पाठ किया जाता है। उसके बाद में कहते हैं क्रमशः बालक के उस हृदय में 5 वायु जो प्राण अपान व्यान उदान और समान 5 वायु उनकी भावना करके उनके सुस्थिर बनाने के लिए इसके लिए मंत्र इत्यादि पढ़ा जाता है। फिर इसके पश्चात में पिता, बालक के पिता अथवा ब्राह्मण ही जो भी वह जातकर्म संस्कार करा रहे हों उनको उस भूमि का जो सर्वांग, बालक के सर्वांगों का स्पर्श करना चाहिए। जथा हृदय का स्पर्श करें, सर्वांग का स्पर्श करें, गुदाय यानी गुप्तांगों का, कंठ का, इस प्रकार से स्पर्श करके अनेक मंत्र से उसके हर प्रकार के अच्छे गुणों का विस्तार हो, इसके लिए किया जाता है। बालक के जन्म की जो भूमि है प्रथम बार जहाँ गिरता है उसका
जो है उससे महान ऋण होता है। उस ऋण को याद दिलाने के लिए, ऋण की पूर्ति के लिए, ऋण को समझने के लिए, पृथ्वी की विशेषता को जानने के लिए भी हमें उस जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, मंत्र से जो है उसको करते हैं। अब इसके बाद एक क्रिया होता है अभिमर्शन। अभिमर्शन क्रिया जो है यह मंत्र द्वारा बालक का स्पर्श किया जाता है और मंत्र में बताया जाता है, हे कुमार तुम वज्र एवं पाषाण की भांति दृढ़ हो, कठोर के कुठार के समान तीक्ष्ण और अपहत वीर्य वाले बनो। मतलब आपकी गति कहीं रुकने वाली न हो, आपकी शक्ति बहुत अधिक हो और स्वर्ण के समान निर्दोष एवं पवित्र बने रहे। क्योंकि तुम पुत्र नाम से पिता की आत्मा ही पुत्र के नाम से उत्पन्न होती है, यह निश्चित है। इसलिए आप शतायु हो, ऐसा जो है मत है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में फिर माता के प्रति कल्याण की कामना करते हुए माता के सबसे पहले दाहिने स्तन को धुला जाता है मंत्र इत्यादि से। उसके बाद सबसे पहले माता का दाहिना स्पर्श स्तन को पिलाया जाता है बालक को। तदंतर वाम स्तन को धुल करके मंत्रादि का उच्चारण करते हुए, अच्छी कामना करते हुए बालक के लिए, और बाएं स्तन का दूध पिलाया जाता है। और फिर सूतिका गृह के दरवाजे पर एक अग्नि रखा जाता है। वहाँ जो है पंचभूत संस्कार करके अग्नि की स्थापना किया जाता है। अग्नि की स्थापना करने के पश्चात फिर जो है सरसों की 2-2 आहुतियाँ सुबह और शाम कुल मिला करके 4 आहुति दिन में दी जाती है। सरसों की आहुति दी जाती है जिससे गर्भ की रक्षा हो। और पूतना आदि जो राक्षसियाँ हैं जो बालकों के लिए बालघातनी कही गई हैं, इनके समन के लिए यदि ऐसा दिख रहा है कि बालक किंचित शांत है, अपने शरीर अंग प्रत्यंगों को पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में हिला नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में उसको किस प्रकार से शुद्ध करें, सही करें, इसको जान करके इसके प्रयोग में बताया गया है। कुल मिलाकर के 6 मंत्र हैं, जिसमें 6 मंत्रों का पाठ करके उस बालक के पूतनादि ग्रहजन्य दोषों को, बाल दोषों को नष्ट करने के लिए वह मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात फिर जो है इसमें जो है जो पूतना, बालघातनी इत्यादि हैं, इनके लिए स्कंद, नैगमेश, पूतना, कुमार इत्यादि के बालग्रह जो हैं, इनके शांत के लिए जो है मत्स्य जाल अथवा अन्य प्रकार से उनके रक्षण के लिए बनाना चाहिए, अग्नि का वास कराना चाहिए और मंत्रों से उनका झाड़ा लगाना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करना चाहिए। ब्राह्मण यदि करा रहे हो तो स्वयं उसके चारों तरफ और आकाश की तरफ देखते हुए भी उसकी रक्षा करने के लिए मंत्र इत्यादि का पाठ करते हैं। यदि पिता स्वयं कर रहे हैं तो भी उनके लिए उनके बालक के चारों दिशाओं में जा करके और फिर पांचवें दिशा यानी आकाश की तरफ देख करके उनके रक्षा का विधान किया जाता है। इसके पश्चात में नालक छेदन किया जाता है। नालक छेदन के पश्चात जो है जात कर्म संस्कार संपन्न हो जाता है। नालक छेदन के पश्चात ही सूतक लग जाता है। तब से सूतक के सारे नियम 10वें दिन तक लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जातकर्म संस्कार के विषय में आप सभी को संक्षेप एवं विस्तार से बताने का प्रयास किया। इसके जो विधि है यह बहुत संक्षिप्त विधि है। इसके बारे में समयानुसार चर्चा किया जाएगा। तो भी जो कराने आते हैं उनके लिए जो गौर्यादि षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन करके संकल्प पूर्वक इसका यह संस्कार किया जाता है। जैसा जहाँ मंत्रों का निर्देश किया गया है वहाँ उस मंत्रों का पाठ किया जाता है। इस प्रकार से जातकर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ और इस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति के विस्तार एवं विकास जो हमारे निरंतर बढ़ते हुए कदम में आप सहायता रूप बने और अपने घर में एक सुसंस्कृत सुसंस्कारी बालक को जन्म देने के लिए, सुसंस्कार बनाने के लिए अपने आप को सुने, समझे और इसको करें। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। जय श्री राम।